हेलो डियर स्टूडेंट, विवेकानंद डिफेंस एकेडमी सीकर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण चौधरी आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार सी रिकॉर्डेड क्लास, जिसके अंदर अपन लोग पढ़ने वाले हैं आयु संबंधी क्वेश्चंस। आयु संबंधी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज अपन लोग। आजकल की जो विभिन्न प्रकार की अपने पास में प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे अपने डिफेंस की हो गई, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की, या फिर अपन लोग समझें कि भाई पटवारी, एलडीसी, रीट वगैरह के अंदर जो आयु संबंधी क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में आज की क्लास में अपन लोग पढ़ने वाले हैं। आयु संबंधित जो सवाल होते हैं अपने पास में एज प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। तो इसके अंदर डायरेक्टली अपन लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि ए व बी की वर्तमान आयु का योगफल, ए व बी की वर्तमान आयु का योगफल 60 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 60 वर्ष है यदि 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:4 रहा हो तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? अपने को क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और जो बी है उनकी वर्तमान आयु का जो योगफल है वो दिया हुआ है 60 ईयर, और दूसरी कंडीशन अपने को दी हुई है कि यदि 12 साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात है वो 5:4 रहा हो तो आपको बताना है ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो आप लोग यहाँ से इसको करेंगे कि सर ए और बी की आयु का योगफल दिया हुआ है, आज का योगफल अपने पास में 60 साल। तो अपन लोग अगर यहाँ से कहते हैं कि भाई ए प्लस बी दोनों की जो आयु है अपने पास में वो दी गई है 60 साल। बात करनी है अपने को 12 साल पहले की, क्योंकि एक अनुपात दिया हुआ है दोनों के बीच में, और वो अनुपात है 5:4। ये एक का, ये बी का, लेकिन ये कितने टाइम पहले का है? 12 साल पहले की बात है। तो अगर अपन लोग ये कहें कि भाई दो भाइयों की उम्र का योगफल आज की डेट में 30 साल है, तो 12 साल पहले इनकी उम्र का योगफल कितना रहा होगा? तो आप कहोगे कि सर 12 साल पहले दोनों की आयु का योगफल कितना होगा? तो इस हिसाब से अगर अपन लोग बात करें तो पहले की उम्र भी 12 साल पहले, दूसरे की उम्र भी 12 साल पहले, मतलब दोनों की जो आयु है वो 12-12 साल कम रही होगी 12 साल पहले। तो दोनों की आयु का जो योगफल होगा वो 12 + 12 24 साल कम होगा। तो आप लोग कहोगे कि सर अगर यहाँ पे 60 वर्ष है दोनों की आयु का योगफल, तो अगर 12 साल पहले की बात करें तो इसमें भी 12 साल कम, इसमें भी 12 साल कम, 24 साल अपने को योग कम करना पड़ेगा। किसमें से? 60 साल में से। और जब 60 साल में से अपन लोग 24 योग कम करेंगे तो अपने पास में 12 वर्ष पहले का दोनों की आयु का योगफल जो मिलने वाला है वो मिलेगा 36 ईयर, कि भाई 36 साल अपने पास में दोनों के आयु का योगफल रहा होगा। कब? 12 वर्ष पहले। आप कहोगे कि सर दोनों की आयु जो थी वो 5 और 4 अनुपात में थी, तो यहाँ से अगर अनुपातों से योगफल देखें तो 5:4 अनुपात, टोटल अपने पास में 9 अनुपात, जबकि 9 अनुपात नहीं, ओरिजिनल जो उन दोनों की आयु का योग था वो कितना? 36 साल। तो आप कहोगे सर 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास में आने वाली है 4। जब 1 अनुपात की वैल्यू 4, तो आप लोग यहाँ से देखोगे ए जो है उसकी जो आयु है वो 12 साल पहले 5 अनुपात में थी। 1 अनुपात की वैल्यू 4, तो 5 अनुपातों की वैल्यू तुम लोगों के पास में होगी 5 × 4 = 20 ईयर। और ये तुम्हारे पास में बात हुई है 12 साल पहले की। 12 साल पहले अगर एक की उम्र 20 साल थी तो आज 12 साल बाद में कितनी हो गई? तो 20 + 12 = एक की उम्र कितनी हो गई? 32 साल। पढ़ाई आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। अपने को आज का वर्तमान दोनों का योगफल गिवन था और 12 साल पहले दोनों की आयु के बीच में अनुपात दिया हुआ था। 12 साल पहले का अपन लोगों ने योग देखा 36 ईयर, यहाँ से दोनों की आयु का योग 36 साल, लेकिन दोनों की आयु जो है वो अनुपातों में
5 + 4 अनुपात 9 अनुपात बराबर 36 के 1 अनुपात बराबर 4 का 1 अनुपात 4 का एक ही आयु पूछी थी और एक ही वर्तमान आयु पूछी थी, तो एक ही आयु का अनुपात 12 वर्ष पहले 5 था, तो 5 × 4 20 हो गया। और 20 ईयर 12 साल पहले अगर एक ही आयु थी तो आज 20 + 12 = 32 ईयर हो गई। ठीक है, बात करते हैं अपन लोग आगे वाले क्वेश्चन की। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन करने वाले हैं 3 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन अपने को कुछ इस तरीके से बोला हुआ है कि भाई A, B, C की वर्तमान आयु का योगफल 90 वर्ष है, 90 वर्ष है। यदि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 रहा हो तो B की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो B की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो आप लोग इसको किस तरीके से करेंगे कि सर A, B और C की जो वर्तमान आयु है उसका योगफल है अपने पास में 90 साल। तो आप लोग कहोगे कि सर A प्लस में B प्लस में C बराबर तीनों की वर्तमान आयु का योगफल जो है वो है 90 साल। अभी बात कर रहे हैं 10 साल पहले की, और 10 साल पहले A और B और C के बीच में जो रेशियो था वो था 1:2:3 का। ठीक है, तो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 10 साल इसकी उम्र का योग भी कम, 10 साल इसमें भी कम, 10 साल इसमें भी कम, तो टोटल 10 साल पहले तीनों की आयु का जो योगफल होगा वो आज वाले से कितना कम होगा? 30 कम होगा। तो अपने पास में 10 साल पहले जो योग आएगा वो आएगा 60 ईयर। और यहाँ से आप लोग कहोगे कि सर जब अनुपातों से हमने योग देखा तो 3, 2, 5, 1, 6 हो गया, मतलब 6 अनुपात बराबर हमारे पास में आ गया सर 60 ईयर के, 1 अनुपात बराबर हमारे पास में आएगा 10 ईयर। B की वैल्यू पूछी है, B की वैल्यू 2 अनुपातों में, तो B की उम्र हो गई 20 साल। कब? 10 साल पहले। अगर आज की बात करेगा तो B की उम्र में 10 साल और जुड़ेंगे और B की वर्तमान जो आयु है अपने पास में, B की जो वर्तमान आयु है अपने पास में वो कितनी होकर मिलेगी? 30 वर्ष मिलेगी अपने को। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज ही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात इसमें थी नहीं। बात करते हैं अपन लोग आगे वाले क्वेश्चन की। आगे वाला क्वेश्चन अपने को कहा गया है कि भाई दीपिका की आयु 8 वर्ष के बाद अपने पिता की आयु की आधी होगी यदि 8 वर्ष पहले इनकी आयु के मध्य अनुपात 1:3 रहा हो, 1:3 रहा हो
तो दीपिका के पिता की वर्तमान आयु होगी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, देखें भाई इसको। देखें इसको, इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि दीपिका की जो आयु है वो 8 वर्ष के बाद में अपने पिता की आयु से आधी होगी। 8 साल बाद की बात करी है और एक बात करी है 8 साल पहले की। मतलब अगर यहाँ पर कोई बंदा बात कर रहा है आज के टाइम पर, अगर वो प्रेजेंट में बात कर रहा है तो वो एक तो कंडीशन दे रहा है फ्यूचर की, एक वो कंडीशन दे रहा है अपने पास में पास्ट की। पास्ट के लिए बोल रहा है कि 8 साल पहले इनकी आयु के बीच में जो अनुपात था वो 1:3 का था। आज का अपने को विवरण नहीं दिया जा रहा, आज के लिए अपने से इसके पिता की आयु पूछी है और 8 साल बाद की कंडीशन दी हुई है। 8 वर्ष बाद की कंडीशन कुछ अलग है और 8 वर्ष पहले की कंडीशन अलग है और अपने से प्रेजेंट में उसके फादर की जो आयु है उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि भाई 8 साल बाद में क्या काम होगा। 8 साल के बाद में अपने पिता की आयु से आधी होगी और 8 साल पहले आयु के मध्य अनुपात 1:3 का था। तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि भाई अगर दोनों की आयु के बीच में ये होगी, दीपिका और उसके फादर की बात होगी, और यहाँ से अगर बात करें 8 साल पहले की, तो 8 साल पहले दोनों की आयु के बीच में 1:3 का अनुपात था। अगर मैं कहता हूँ कि इसकी आयु अगर x रही होगी तो फादर की आयु हो गई कितनी, 3x। ये आप लोगों को रेशियो मिल चुका कब का, 8 साल पहले का। ठीक है, अभी आना है यहाँ पर प्रेजेंट में। अब यहाँ से 8 साल पहले से चल के प्रेजेंट में आओगे तो इसकी आयु कितनी कर दोगे, इसकी आयु कर दोगे x प्लस में 8। ठीक है, इसकी आयु कर दोगे x प्लस में 8। लेकिन ये वाली जो कंडीशन दी हुई है ना आधी उम्र वाली, ये यहाँ की भी नहीं है, ये और 8 साल आगे की है। तो x प्लस 8 प्लस 8 और ऐड करने पड़ेंगे और ये मामला बराबर होगा किसके, उसके फादर की आयु के 1/2 की। बात समझ में आ रही है कि भाई यहाँ से आप लोग देखोगे उसके फादर की जो है वो 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले जो रेशियो था वो कितना था, 3x था। तो ये बात हो गई यहाँ की 3x। अब प्रेजेंट तक आना है, मतलब प्लस 8 करोगे, फिर प्रेजेंट से फिर आगे जाना है, फिर तुम लोग 8 करोगे और यहाँ से कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए 1/2 करोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि भाई इस फादर की जो आयु होगी उसका आधा भाग कौन होगा, ये होगा। कब, देखो बोला था ना कि भाई इसकी आयु, दीपिका की आयु 8 वर्ष के बाद में अपने पिता की आयु की आधी होगी। तो 8 साल बाद की बात ही तो करिए, आज से 8 साल बाद की बात ही तो करिए पास्ट में। मतलब आज से 8 साल पहले अगर उसकी आयु x थी तो आज तक आए तो 8 साल जोड़ा, फिर 8 साल बाद में गए तो फिर 8 साल जोड़ा। इसी प्रकार से फादर की यहाँ से 8 साल पहले जो आयु थी वो 3x अनुपात में थी, तो 3x और प्लस में आज तक आए 8 जोड़ा, 8 साल आगे गए फिर 8 जोड़ा और आधा कर दिया। अभी तुम लोग यहाँ से देखोगे तुम्हारे पास में आएगा x प्लस में 16 और बराबर तुम लोगों के पास में ये आ जाएगा 3x प्लस में 16, 3x प्लस में 16 और ये जो 2 होगा ये इस साइड होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से तुम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो 2 है इस साइड आके मल्टीप्लाई हो चुका, तो तुम्हारे पास में ये होगा 2x प्लस में 32 इज इक्वल टू ये तुम्हारे पास में हो जाएगा 3x प्लस में 16। और तुम लोग जब यहाँ से करोगे तो तुम्हारे पास में x इज इक्वल टू जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 16। x इज इक्वल टू 16 वैल्यू आ गई तुम लोगों के पास में। यहाँ से इस वाले रेशियो में तुम लोग x की वैल्यू रखोगे तो तुम्हारे पास में फादर की जो उम्र आएगी वो आएगी 48 ईयर। लेकिन ये कब का रेशियो था, ये 8 साल पहले का रेशियो था। 8 साल पहले अगर फादर की उम्र 48 ईयर थी तो आज कितनी होगी, प्लस 8 होगी। तो तुम लोग यहां से कह सकते हो 48 प्लस में 8 इज इक्वल टू 56 ईयर। आज की डेट में उसके फादर की जो आयु है वो कितनी है, वो है 56 वर्ष। ठीक है, बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की।
देखो भाई, देखो क्या बोला गया है। आगे वाला क्वेश्चन अपने को बोला गया है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। आगे बोला गया है 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग थी। अगर पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष ज्यादा हो तो पुत्र की आयु होगी। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन बोला गया है अपने को, थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज दी हुई है, बाकी क्वेश्चन बड़ा सा आसान सा बोला हुआ है। देखो भाई क्या कहा गया है इसमें अपन लोगों को कहा गया है कि एक स्त्री है, उसकी जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की जो आयु है उसके पिता की आयु का 1/6 भाग थी। अगर पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष ज़्यादा है तो पुत्र की अपने को आयु बतानी है, पुत्र की अपने को वर्तमान आयु बतानी है। देखें भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जैसे जैसे बोला हुआ है उसी हिसाब से करते हैं। इसने कहा है यहाँ से आप लोगों को देखना है कि भाई पुत्र की जो है वो वर्तमान आयु बतानी है, पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। सबसे पहली लाइन बोली थी कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो सबसे पहला अपन लोग काम कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर वो सन हो गया तो यहाँ पे हो गई उसकी मदर, ठीक है। अभी ये बात करनी है इनकी आयु के रेशियो के बीच में कि भाई जो माता है उसकी आयु तिगुनी है, किसकी आयु से? पुत्र की आयु से। तो अगर पुत्र की आयु x है तो माता की आयु हो गई 3x। अभी इसने क्या कहा है, अभी आप लोग आओ यहाँ पर कि भाई पिता की, अभी दूसरी लाइन पे आओगे तो उसके पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग थी। तो सबसे पहले पिता की आयु तो निकले, उसके बाद में उसका 1/6 भाग अपन लोग ले लेंगे। तो तुम लोग यहाँ से कहोगे इसने कहा है कि जो पिता की आयु है वो माता की आयु से कितनी ज्यादा है? 5 वर्ष ज्यादा है। तो तुम लोगों के पास में फादर की जो आयु आएगी वो आएगी माता की आयु 3x प्लस में फादर की आयु आएगी 5। तो 3x प्लस में 5 तुम्हारे पास में हो गई उसके फादर की आयु। अभी इसने क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग थी। तो पुत्र की वर्तमान में x आयु है तो 5 साल पहले होगी x माइनस में 5, और ये x माइनस 5 बराबर किसके? इस फादर वाली आयु, फादर की भी कौन सी? 5 वर्ष पहले वाली आयु। इस फादर की 5 वर्ष पहले वाली आयु का 1/6 भाग। फादर की आज की आयु है 3x प्लस में 5, आज की आयु है 3x प्लस में 5, और 5 साल और पीछे जाना है तो -5, और आप लोग इंटू कर दोगे 1/6। यहाँ से जब आप लोग इसको देखोगे -5 से प्लस का 5 कैंसिल होगा। यहाँ पे तुम लोगों के पास में बचेगा x माइनस में 5 बराबर आएगा 3x, गुणा में आएगा तुम लोगों के पास में 1/6। यहाँ से तुम लोग करोगे ये बनेगा तुम्हारे पास में 1/2, या फिर x बराबर तुम लोगों के पास में यहाँ से मान कितना आएगा? देखो इस 2 को तुम लोग इस साइड मल्टीप्लाई करो
करोगे तो तुम्हारे पास में हो जाएगा 2x माइनस में 10 बराबर x, या फिर x या फिर x, इसमें से x माइनस करोगे तो तुम लोगों के पास में आएगा x बराबर कितना 10 साल। और तुम्हें पूछा भी क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु पूछी थी। पुत्र की वर्तमान आयु लेके कितने चले थे, x वर्ष लेके चले थे। x की वैल्यू कितनी मिली, 10 साल मिली। इसका मतलब क्वेश्चन बड़ा आसान था, सीधा सीधा था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। देखो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे काम किया। स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, कर दी 3 गुनी। उसके बाद में तुम लोगों ने कहा कि भाई फादर की आयु 5 साल ज़्यादा है तो 3x + 5 कर दिया। 5 साल पीछे की कैलकुलेशन करनी थी, 5 साल पीछे की कैलकुलेशन कर दी, x की वैल्यू आ चुकी। ठीक है भाई लोगों, आगे का जो पार्ट आएगा तुम लोगों के लिए रिकॉर्डेड वो आएगा कल या परसों की क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए विवेकानंद ग्रुप से। थैंक यू।